नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं धर्म और राजनीति पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बिना धर्म की राजनीति अपराधियों का जमावड़ा बनता जा रहा है। तो जरूरी है कि हम चुप न रह के अपने देश और देशवासियों को बचाने का कार्य करें। आज हम जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। हमने राजतंत्र को तोड़ा, जो निरंकुश शासन था उसको तोड़ के लोकतंत्र की तरफ आए, और आज हम वापस से अपराधियों को बढ़ा के, राजनीति में अपराधियों को लाके वापस निरंकुश शासन की तरफ जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत में दो दलीय व्यवस्था हो। दो दलीय व्यवस्था का मतलब है बहुत ज्यादा अगर पार्टियां होगी तो दलदल हो जाए, गंदगी हो जाएगी। इसलिए जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको समर्थन करो। तो बीजेपी अपनी जगह ठीक है, वो ठीक काम कर रही है, और लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़े, इसका कारण ये, मैं कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं बीजेपी के साथ हूं, ना मैं कांग्रेस के साथ हूं, ना मैं किसी अन्य पार्टी के साथ हूं। मेरा काम परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके कानून पर चलना है। जो परमात्मा मुझे बताएगा वही मैं काम करूंगा। मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मेरा जो जीवन है वो परमात्मा की राह का सदका है। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, इसी पर मैं वो चल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार पर सिमट गई है, और गांधी परिवार की समस्या ये है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जो कि गलत था। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। और मनवाने वाले भी कांग्रेस के ही लोग होंगे, क्योंकि काफी लोग हर पार्टी में घुसे बैठे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा दुखद घटना हुई वो राजीव गांधी की हत्या थी। उसका मुझे आज भी बहुत दुख है, और जब तक मैं जीऊंगा दुख रहेगा। पर मैं अब आगे ऐसा नहीं चाहता कि ऐसी कोई भविष्य में कोई घटना हो। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए परमात्मा का यह वचन है, यह इच्छा है कि ये लोग कांग्रेस के मुखिया बने रहें और संकरीय राजनीति छोड़ के देश हित के लिए कार्य करें। संकरीय राजनीति में रहेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ, और जो बेचारे राजीव गांधी के साथ हुआ। राजीव गांधी क्या करता, उसकी मजबूरी थी। मां की हत्या के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसको मजबूरन पायलट से राजनीति में आना पड़ा। वो राजनीतिक आदमी नहीं था, और बेचारे को खामखा लोगों ने मरवा दिया, और जो मरवाने वाले थे वो कांग्रेस में ही रहे होंगे। तो उनका तो स्वार्थ पूरा हो गया, वो तो गया। तो ऐसी घटना दोबारा न हो। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए यह है कि कांग्रेस की जो पकड़ है वो अपने हाथ में रखें, और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू, सुरजेवाला और अशोक गहलोत जैसे जो सीएम राजस्थान के हैं, जो उनके वफादार हैं, और भी बहुत अच्छे मोमिन लोग हैं जो एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर चलने वाले हैं, उनको आगे लाए। उनको आगे लाके मुख्य पद उनको दे। राजनीति में शरीफ आदमी की जगह नहीं है। काफिरों से शैतान से लड़ने के लिए जो दुनिया का हाकिम है, शैतान से लड़ने के लिए तेज तर्रार आदमी चाहिए, जिसमें सुरजेवाला कामयाब होगा, नवजोत सिंह सिद्धू कामयाब होगा, और अशोक गहलोत जैसा कामयाब होगा। इन लोगों को आगे बढ़ाए। क्या नुकसान है गांधी परिवार का अगर ये एक जगह अध्यक्ष पद अपने पास रखें और बैठे रहें, और संसार के लिए, वैसे दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए काम करते रहें, और प्रधानमंत्री वगैरह दूसरे बनते रहें। तो ये ज्यादा हित में है। इससे गांधी परिवार भी सुरक्षित रहेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि शैतान के पंजे में गांधी परिवार का नाश हो जाए। इसी पर आज मेरा ये वीडियो है, क्योंकि काफिरों की भरमार कांग्रेस में भी है
और बीजेपी के अंदर भी है, तो किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। काफिरों का काम है अपने स्वार्थ की सिद्धि करना और आगे बढ़ना, किसी को मोहरा बनाना। तो मैं नहीं चाहता कि राहुल गांधी को कोई मोहरा बना के राजनीतिक फायदे के लिए इसी के लोग इसको आगे बढ़ाएं। इससे बेहतर ये है कि यह अध्यक्ष का पद रखे और दूसरे लोगों को प्रधानमंत्री इत्यादि बनने दे, और राजनीति में सिद्धू जैसे, सुरजेवाला जैसे, अशोक गहलोत जैसे उपयुक्त लोग हैं और जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, ये संभाल लेंगे। क्योंकि इनका सीधा जो मुकाबला है वो शैतान से होगा। शैतान का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि उसको धर्म का ज्ञान हो और वो परमात्मा को मानते और परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला हो, तो वो शैतान को कभी भी अपने ऊपर नहीं आने देगा। यही इसका मतलब है। अब मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए वही प्रार्थना कर रहा हूं जो मैंने रणदीप सुरजेवाला के लिए की थी। खुदा इस पर अपनी तौफीक बख्शे, अर्थात प्रियंका और राहुल पर खुदा अपनी तौफीक बख्शे कि उसके हुक्मों पर यह अमल करे, अर्थात ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका खुदा के हुक्मों पर अमल करे ताकि उसकी रहमत के हकदार हो, ताकि उसकी रहमत इन पर आए, हकदार हों और उसके अजाब बदले से बचे रहें, अर्थात उसके अजाब बदले से बचे रहें। अल्लाह अहले आलम पर जुर्म नहीं करना चाहता। अब परमात्मा इनके परिवार पर जुल्म नहीं करना चाहता, लेकिन कुफ्र से कफारा करना पड़ेगा। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम और ये दुआ करें और वह खुदा के यहां रद्द हो जाए। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।